हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन दिस इज़ मी आनंद। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंध यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अबाउट, जिसमें कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वहाँ आपको हर पोर्शन से कहाँ कहाँ जो एग्जामिनर है वो टच करता है हर एरिया को। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। तो अगर आप में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमारे पास जो पोर्शन होते हैं वो 5 पोर्शन होते हैं सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट में। तो उसमें फर्स्ट जो है वो इंग्लिश होता है। इंग्लिश में जो है वो 30 एमसीक्यूज होते हैं 30 मार्क्स के। देन हमारे पास जो है वो जनरल नॉलेज होती है। जनरल नॉलेज में 20 होते हैं और 20 मार्क्स के। जनरल साइंस में भी 20 एमसीक्यूज होते हैं। मैथ सिंपल अर्थमेटिक जो होती है उसमें भी 20 एमसीक्यूज होते हैं। और आईक्यू, ठीक है, तो आईक्यू जो है वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वो 10 होते हैं। तो टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होते, उसमें डिफरेंट आपके पास पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर पोर्शन को। तो सबसे पहले हमारे पास है इंग्लिश। इंग्लिश का पोर्शन है। सेक्शन 1 है इंग्लिश। तो इसमें हमारे पास टोटल मार्क्स 30 होती हैं। तो इसमें क्या-क्या आता है सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट में? तो सबसे पहले इसमें सिनोनिम्स आते हैं, सेम मीनिंग, और 5 होते हैं, अबाउट 4-5 तकरीबन। और एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट। देन करेक्टली स्पेल्ड ऑफ द गिवन वर्ड्स, आपको करेक्टली स्पेल करना है। कोई भी वर्ड होगा उसकी डिफरेंट, एक सही होगी स्पेल और दूसरी गलत होंगी। जैसे आपको पता है कि लेफ्टिनेंट होता है, कर्नल होता है या प्रिविलेज होता है, इस तरह की जो डिफ़िकल्ट है। तो लेफ्टिनेंट, अब उसमें एफ का प्रोनाउंस आ रहा है लेकिन उसमें एफ होता नहीं है। कर्नल, कर्नल में आर का जो है ना प्रोनाउंस आ रहा है लेकिन आर होता नहीं है। तो इस तरह की जो स्पेलिंग है वो आती है। देन हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, नरेशन आपको देंगे, आपको चेंज करना होगा। इनडायरेक्ट में डायरेक्ट आपको मिला होगा, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कब क्या चेंज होता है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, ठीक है? अ, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है चूज़ द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करने होंगे तो आपको रूल्स आने चाहिए पैसिव वॉइस के, जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या-क्या रूल्स होते हैं। तो हमने पास्ट पेपर भी डिस्कस किए हैं, हम हमारे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। तो उसमें हर चीज़ जो है वो गिवन है। तो उसके बाद हमारे पास है प्रीपोज़िशंस होते हैं। तो थोड़े टिपिकल भी होते हैं क्योंकि आपको लगेगा ये है लेकिन वो दूसरा होता है। तो कभी-कभी मतलब इस तरह के, तो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं प्रीपोज़िशंस उनको जज करना। तो ये आप हमारा यूट्यूब चैनल से आप प्रीपोज़िशन का लेक्चर भी सुन सकते हैं। तो ये सारी का होगी। उसके बाद इसमें होगा कि चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड। मतलब एक सेंटेंस होगा उसमें अंडरलाइन वर्ड होगा, तो अंडरलाइन वर्ड का आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, या उसका अगर वो गलत है तो उसको करेक्ट करना है, उसका करेक्ट क्या होगा, इस तरह, ठीक है? तो या एक सेंटेंस होगा जिसमें इनकरेक्ट वर्ड भी होगा तो आपको बताएगा कि ये इसमें इनकरेक्ट वर्ड है वो कौन-सा है, तो टिक करना है। इस तरह की जो है वो करेक्शन आती है। तो ये था इंग्लिश का पोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है, हम चलते हैं अ, हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में सबसे पहले जो है वो आपके पास 20 एमसीक्यूज़ होते हैं, यहाँ से आते हैं 20 एमसीक्यूज़। उसमें क्या-क्या होता है? नंबर 1, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट रिवर इन पाकिस्तान और वर्ल्ड। मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, मतलब ये तो कॉमन है और आपको आनी भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन-सी है। और आल्सो लार्जेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिवर्स, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सीज़, ओशियंस एंड बेस। ये सारे मतलब आपको बीच वाले नहीं याद हों लेकिन आपको फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, मतलब स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट तो आपको आना चाहिए, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड देन है हमारे पास करेंसीज एंड कैपिटल। करेंसीज आपको आनी चाहिए कि किस कंट्री की कौन सी करेंसी है, नेबरिंग हमारे कंट्रीज़ हैं या जो भी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनकी आती है तकरीबन करेंसी वगैरह। जापान है, जर्मनी है, तो इनके और कैपिटल्स भी आते हैं इनके तकरीबन। तो आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के कैपिटल्स और ये सारे कुछ याद होने चाहिए।
और नेक्स्ट है कि इसमें से 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं करेंसी और इनसे, ठीक है? कैपिटल से, तो आपको मस्ट भी आना चाहिए। देन इवेंट्स इन सबकॉन्टिनेंट, कौन-कौन से इवेंट्स होते हैं सबकॉन्टिनेंट में, ठीक है? तो वो भी आते हैं। ऑफ़िशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्रीज़, ऑफ़िशियल लैंग्वेज भी पूछी जाती है कि इस कंट्री की ऑफ़िशियल लैंग्वेज क्या है, ठीक है? तो अ इस तरह और ओनली 1 एमसीक्यूज़ तकरीबन होता ही होता है, 1-2 होते हैं और ज्योग्राफिकल डायरेक्शन पूछते हैं, पोज़ीशन, व्हिच कंट्री, सिटी और डिस्ट्रिक्ट आर सिचुएटेड नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, 1 एमसीक्यूज़ इसका भी आता है कि कौन-सा सिटी किस डायरेक्शन में है। करंट अफेयर्स आते हैं, करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेज़िडेंट कौन है नाउ-अ-डेज़, पीएम कौन है, सेनेट का मतलब सेनेटर कौन है, असेंबली में कौन-कौन से एमएनए, एमपी वगैरह के वो पूछते हैं। मिनिस्टर्स के नेम पूछते हैं, जो भी हमारे पास प्रोविंस के मिनिस्टर्स होते हैं, उनके बारे में पूछते हैं या स्पोर्ट का मिनिस्टर कौन है वगैरह इस तरह के। एजुकेशन मिनिस्टर अभी कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, इस तरह के जो है वो करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अ स्पीकर भी पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन तो आए हुए हैं स्पीकर्स वगैरह के कौन हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इस्लामियत से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम उसकी एज वगैरह पूछते हैं। गज़वात एंड इम्पोर्टेंट मेन इवेंट्स ऑफ द इस्लाम में जो भी मेन इवेंट्स हुए हैं उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत वगैरह और उनके बारे में जो भी इवेंट्स होते हैं इस्लाम में मेन इवेंट्स वो उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो एंड नेक्स्ट है कि डेज़र्ट, आइलैंड, लेक, ओशंस, सी इन द वर्ल्ड, ये सारे जो है वो भी पूछे जाते हैं। वैलीज़ एंड रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वैलीज़ होती हैं, रिवर्स होती हैं, उनके क्वेश्चन्स आते हैं। बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ओनली 1 एमसीक्यूज़ होता है कि अगर ये बुक है तो उसका ऑथर का नेम बताएँ, अगर ये ऑथर है तो उसका किसने कौन-सा बुक लिखा था फॉलोइंग जो दिए गए हैं ऑप्शंस में, तो इस तरह के आते हैं तकरीबन। श्राइन्स, टॉम्ब्स, ग्रेव एंड लोकेशंस भी पूछते हैं कि इसका श्राइन कहाँ है, ठीक है? वो लैंडलॉक कंट्रीज़ पूछते हैं, लैंडलॉक कंट्रीज़ कौन-सी हैं? उसके बाद बर्थ एंड डेथ डेट्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक कायद-ए-आज़म है, अल्लामा इकबाल है, ठीक है? महात्मा गांधी या मतलब इस तरह के जो भी बड़े-बड़े जो हैं मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी उनकी डेट ऑफ बर्थ या डेथ भी पूछते हैं तकरीबन। और डेट्स दूसरी भी पूछते हैं कि पाकिस्तान में ये कब हुआ, वो कब हुआ, ठीक है? अम तो इस तरह पूछते हैं। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास एब्रीविएशन होते हैं, ठीक है? एब्रीविएशन जनरल इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है? एब्रीविएशन मतलब जैसे कि सार्क है, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है? तो इस तरह के सार्क है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, इस तरह के जो है ना वो मतलब आपको पूछे जाएँगे, ठीक है? तो अ, ये था हमारे पास जनरल नॉलेज का पोर्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पास जनरल साइंस का पोर्शन है। जनरल साइंस में जो है वो पूछे जाते हैं 20 एमसीक्यूज़ इसके होते हैं। इसमें पूछा जाता है यूनिवर्सल प्लैनेट इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। प्लैनेट्स के बारे में कितने हैं, कौन-सा सबसे बड़ा है, कौन-सा कोल्डेस्ट है, कौन-सा हॉटेस्ट है, कौन-सा नियरेस्ट द सन है, कौन-सा अर्थ कौन से नंबर पे आता है, तो इस तरह के एमसीक्यूज़। यूनिट्स आपको पूछे जाते हैं, फिज़िकल यूनिट्स होते हैं, जो फिज़िक्स में मोस्टली यूनिट्स होते हैं कि आपको मतलब कि मास का यूनिट क्या है, वेट का यूनिट क्या है, ग्रेविटी वगैरह ये सारे यूनिट्स पूछे जाते हैं, स्पीड का, वेलोसिटी का, मतलब इस तरह के आपको जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ। केमिकल सैंपल्स पूछे जाते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में होती हैं कि इसका फ़ॉर्मूला क्या है या सैंपल्स क्या है, ठीक है? कोई भी मतलब कॉमनली जो हमारे यूज़ होते हैं, साल्ट का पूछ सकते हैं, ग्लूकोज़ का पूछ सकते हैं, शुगर का पूछ सकते हैं या मतलब इस तरह के फ़ॉर्मूलाज़ पूछे जाते हैं और कोई बड़े ऐसे फ़ॉर्मूला कोई नहीं टिपिकल होंगे, लाइक बस सिंपल जो हमारी डेली लाइफ़ में यूज़ होते हैं। और उसके बाद ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स, टेम्परेचर वगैरह हमारी बॉडी के बारे में पूछा जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है या ये क्या हार्ट बीट कितना होती है वगैरह, मतलब इस तरह रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं, टेम्परेचर वगैरह।
ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछी जाती है, रीजनिंग रिलेटेड टू बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में पूछे जाते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स है। सम बेसिक नॉलेज ऑफ एनिमल्स, जनरल एनिमल्स फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 और 3 एमसीक्यूज इनके होते हैं, फिगर्स भी दी जाती है। तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नॉट एवरी ईयर पर कभी-कभी आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए कि प्रेशर किस मीटर से हम मतलब मालूम करते हैं, या मतलब इस तरह का आपको पूछा जाता है कि हम मिल्क की जो प्योरिटी, ये तो अभी रिसेंटली आया है इसमें टेस्ट में जो फर्स्ट फेज़ में हुई है, इसमें भी पूछा गया था कि मिल्क की प्योरिटी किस मीटर से चेक करते हैं, तो वो लैक्टोमीटर होता है, ठीक है। ऐसे हम प्रेशर चेक करते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। तो इस तरह आपको ये पूछा जाता है कि आप ब्लड प्रेशर जो चेक करते हैं ना, ब्लड प्रेशर, हम तो कहते हैं बीपी ऑपरेटर जो है वो बीपी ऑपरेटर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, लेकिन उसको उसका जो नाम है वो है स्पाइगैमेनोमीटर जो डॉक्टर के पास होता है। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि मतलब इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ के कब हुई, ठीक है? मतलब कोई किसी की सेल कब डिस्कवर्ड हुआ, ये वो एटम की डिस्कवरी कब हुई, तो इन्वेंशन वगैरह, तो इसके बारे में पूछे जाते हैं। साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं कि किसने कौन-सा इन्वेंट किया है। बेसिक कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन्स होते हैं, मतलब बेसिक, वेरी बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, और मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं जो मैंने पहले भी बताए हैं, और विटामिन्स के बारे में होता है कि अगर ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी, हमारी बॉडी में नहीं होगा, तो इससे कौन-सी हमें जो है डिज़ीज़ होगी, अगर इसका ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो और कौन से जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं, कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है? कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं, ठीक है? तो कौन से हम बाहर से लेते हैं, कौन से हमारे अंदर बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, तो इस तरह मतलब क्वेश्चन्स आते हैं जनरल साइंस के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सिंपल अर्थमेटिक्स होती है, जिसमें बेसिक अर्थमेटिक बॉडमॉस रूल फॉलो होता है, तकरीबन बेसिक अर्थमेटिक होती है। ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड स्पीड, मेजरमेंट, टाइम, प्रॉफिट, लॉस, एवरेज, रेशियो, टाइम इंटरवल, ये सारे सिंपल सिंपल, इसके आप सिर्फ फार्मूला याद कर लें, वैल्यूज आएंगी आपको खुद ब खुद हिंट आएगा कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो लॉस प्रॉफिट निकालना तो मतलब इंपॉर्टेंट आता ही आता है, परसेंटेज आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और इरेशनल और नेचुरल नंबर्स के तकरीबन आते हैं, मतलब नंबर्स के जो भी टाइप हैं, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। कॉस एंड सेन थीटा, ऑल को इक्वेशंस, रीजनिंग कभी कभी पूछते हैं लेकिन इतना नहीं। और एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, लोवेस्ट काउंट मल्टीपल और हाईएस्ट काउंट फैक्टर, ये जो है हमें पूछे जाते हैं, आल्सो इम्पोर्टेंट है कि कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शंस पूछे जाते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन पूछे जाते हैं। ये वेरी सिंपल है, ठीक है, ये मतलब 5 क्लास के भी उसमें हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिवीजन होती है मोस्टली, और अंडर रूट एंड स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए। अलजेब्रिक इक्वेशन जनरल पॉइंट्स होते हैं, और परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज पूछा जाता है कि अगर 5 का जो है फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है कि आपके पास जो है वो कोई भी वैल्यू देंगे, मतलब उसमें से फॉर एग्जांपल आपको 5000 दे दिया, 5000 में से 5 का परसेंटेज कितना होगा, सिंपल पूछ सकते हैं। तो इस तरह के आपको जो है वो एमसीक्यूज आ सकते हैं। लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन पूछते हैं, यूनियन पूछते हैं, ये सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं। इंटरसेक्शन यूनियन कैसे करते हैं, नॉट पॉसिबल एवरी ईयर, इट इज ऑप्शनल, तकरीबन कभी कभी पूछते हैं, इतना नहीं। और नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन 5, आईक्यू, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं, वर्ड सीरीज होती है, मतलब ये वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल सिंपल है, फॉर एग्जांपल इसमें आपको बोले कि ये हमारे पास वर्ड सीरीज है, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, देन फिर ये छोड़ रहा है, फिर बोल रहा है कि 11 है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो सिंपल है, आपको अगर पता होता है कि भैया वर्ड सीरीज में ये जो रूल फॉलो हो रहा है, ये किसका रूल फॉलो हो रहा है, ऑड नंबर का, क्या हो रहा है, ऑड नंबर का, मतलब 1 आ रहा है, उसके बाद 2 जो है हमारे पास इवन है, फिर 3 ऑड होता है, 5 ऑड होता है, 7 ऑड होता है, तो इसके बाद 8 तो इवन होता है, तो फिर 9 आएगा, ठीक है। इस तरह ये वर्ड सीरीज है, इस तरह आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे होता है, 1 है, 3 है, ठीक है, फिर आपको 5 दिया, फिर 7 दिया, फिर 9 नहीं दिया, ठीक है, फिर 11 दिया,
फिर 13 दिया, फिर 17 मतलब 17 दिया, इस तरह। तो फिर आपको न मतलब कुछ मिस कर रहा है, फिर आपको जो है वो 29 दे रहा है, इस तरह। तो आपको ये है ना, इसमें क्या है, ये जो रूल फ़ॉलो हो रहा है, ये हो रहा है प्राइम नंबर का। मतलब जो खुद डिविज़िबल होता है और 1 से डिविज़िबल होता है, प्राइम नंबर। इस तरह जो है वो आपके पास जो है वो वर्ड सीरीज़ होती है। नेक्स्ट नंबर सीरीज़, सॉरी, ये नंबर सीरीज़ है। और वर्ड सीरीज़ में मतलब आपको वर्ड्स वगैरह देंगे, उसके आप अकॉर्डिंग टू है ना, आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है। डायग्राम एंड पिक्चर्स देंगे, मतलब पिक्चर्स होंगी, डायग्राम होंगे, आपको पूछा जाएगा इसमें से ऑड वन कौन-सी है, ठीक है? मतलब पिक्चर होगी और या डायग्राम होंगे, शेप्स होंगी, एंगल्स होंगी, जैसे हमारे पास ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है? इस तरह आपको इस तरह के देंगे और पूछेंगे कि इसमें ऑड वन कौन-सा है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीज़निंग होंगे एंड आल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट पेपर से जो है ना वो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी हमने डिस्कस किया है पास्ट पेपर में, तो आप देख सकते हैं वहाँ से, लेकिन यहाँ से जस्ट मैंने सिलेबस बताया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा सिंध यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है, आप तैयारी कर सकते हैं कहीं से भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।